Good morning, students. I know we were in second chapter, but today we are going to write down some written work in the first chapter. And first chapter was chapter number 1, food, our basic need. So I'm giving you some written work for this, and you have to do this work in your fair copy, not in the rough copy. It's a fair copy. So imagine this is the fair copy of yours. So you have to write down the date first, right? You have to write down the date. आपको डेट लिखनी है, पेज नंबर लिखना है. ध्यान से सुन लीजिए, ये वीडियो में जो भी मैं समझा रही हूँ वो उसी तरह से काम होना चाहिए. आपने कुछ इधर लिख दिया, कुछ उधर लिख दिया तो फिर सारा कुछ गलत होने वाला है. तो पहले ध्यान से सुन लीजिए, जो मैं लिख रही हूँ वही चीज़ आपको लिखनी है. आपकी कॉपी में एज इट इज़ उतार दीजिए. आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कौन सा क्या कहाँ लिखना है वो मैं सब समझा रही हूँ. तो ध्यान से सुनिए, एक एक चीज़ को सही से समझिए. सो फर्स्ट वन, you have to write down the date, that is 27 अप्रैल 2020. आप यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको पेजेस पे लिखा जाता है डेट, कहीं पे भी दोनों साइड्स के जगह पे लिख सकते हैं. ठीक है, या तो यहाँ या तो यहाँ. आपका पेज नंबर 1 है तो पेज नंबर 1 डालिए. वहाँ पे पेज नंबर की भी कॉलम दे रखी है, चाहे आप 1 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पेज नंबरिंग करना ज़रूरी है क्योंकि हम जब इंडेक्स भरते हैं तो वहाँ पे एक कॉलम दिया होता है पेज नंबर का. ठीक है, तो वहाँ एक कॉलम दिया होता है पेज नंबर का, तो आपको पेज नंबर वहाँ से ढूंढने में आपको आसानी हो जाएगी, राइट. तो इसीलिए मैं आपको पेज नंबर लिखवा रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि आपको पेज नंबर लिखना है. सो आपको करना क्या है, पहले हम इंडेक्स फिलअप कर लेते हैं. आपका नाम यहाँ आएगा, स्टैंडर्ड आप 4th क्लास में हैं, सेक्शन आपका बी है, रोल नंबर आप जानते ही हैं अपना अपना, सब्जेक्ट क्या है, साइंस है. ठीक है, सीरियल नंबर होता है 1. डेट, जो जिस डेट पे आपका चैप्टर शुरू हुआ है वो उस डेट की आप डाल देंगे. उसका मतलब क्या है, 27 अप्रैल 2020. टाइटल आपका चैप्टर का नाम, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 और क्या लिखेंगे, फूड आवर बेसिक नीड. ठीक है, तो फूड आवर बेसिक नीड, चैप्टर नंबर 1 फूड आवर बेसिक नीड, यहाँ पे पूरा प्रॉपरली लिखेंगे और यहाँ पे पेज नंबर हल्का सा 1 डाल देंगे. ठीक है, और डैश कर देंगे. अब आपका पेज नंबर जहां तक खत्म होता है, मतलब पूरा चैप्टर का काम जिस पेज पे खत्म होगा, आप 1 से लेकर उस पेज तक, जैसे 17 पेज तक खत्म हुआ है तो 1-17 लिखेंगे. समझ में आ रहा है? जैसे पेज नंबर 1 से आपने शुरू किया वो चैप्टर को, तो 1 लिखिए, डैश डालिए, और अगर 17 पेज पे ख़त्म होता है, मान लीजिए ये बाद में लिखना है सबसे आखिरी में, ये 17 पेज पे ख़त्म हुआ है तो 17 लिख देंगे. इसका मतलब ये समझ में आता है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो 1 से लेकर 17 पेज के अंदर अंदर पूरा काम किया गया है. समझ में आ गया? पेज नंबर की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. आप पेज नंबर चाहे तो ये तो बाद में लिख सकते हैं जब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है लिखने के लिए. ठीक है, तो अभी डे टू डे में मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही करवाऊंगी. तो पहला हम क्या कर लेते हैं, चैप्टर का नाम लिखना है आपको. आप ब्लैक पेन से लिखेंगे चैप्टर का नाम, ऐसे बोल्ड में लिख सकते हैं, चैप्टर 1 फूड आवर बेसिक नीड, जैसे मैंने बोल्ड में लिखा है. आप भी वैसे ही ब्लैक पेन से थोड़ा सा हाईलाइट करके चैप्टर 1 फूड आवर बेसिक नीड, ये आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे. क्लियर? आगे आ जाइए. फिर आपको ब्लैक पेन यूज़ करना है. देखिए मैंने ब्लैक पेन यूज़ किया है, ध्यान से अगर देखेंगे तो ये ब्लैक पेन दिख रहा होगा. तो चैप्टर 1 में आपको क्या क्या लिखना है वो पूरी एक समरी दी हुई है. मैंने यहाँ पे यही एक सही तरीका है जिससे आपको समझ में आ जाता है कि पहले आपको कीवर्ड लिखना है, बाद में आपको सेकंड चीज़ में क्या लिखनी है, समरी लिखनी है. थर्ड चीज़ में आपको टिक द करेक्ट आंसर लिखना है. चौथी चीज़ में लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स. पांचवी चीज़ में लिखना है ट्रू एंड फॉल्स. 6th चीज़ में लिखनी है नेम द फॉलोइंग, एंड 7th में लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. समझ में आ गया? तो आप जब पहला पेज खोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि चैप्टर के अंदर ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है या फिर याद करनी है. ठीक है, आपके एग्जाम में जो है समरी नहीं आती है,
आपके एग्जाम में समरी नहीं आती है, लेकिन समरी इसलिए लिखवाती हूँ ताकि आपने अगर चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है तो कम से कम अगर एक बार आप एग्जाम के टाइम पर समरी एक बार ढंग से याद पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। इसलिए समरी लिखवाना इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया। बाकी कीवर्ड, टिक द करेक्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सब आपके एग्जाम में आते हैं। सिर्फ समरी नहीं आती है, इतना ध्यान रखिएगा। लिखना लेकिन इम्पॉर्टेंट है, मैंने रीजन बता दिया है क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम आज के दिन क्या करेंगे, कीवर्ड एंड समरी करेंगे। बाकी के कल के वीडियो में मैं आपको टेक द करेक्ट आंसर करवाऊंगी। अगर वो हो जाता है तो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, फिर उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स होगा, फिर उसके बाद नेम द फॉलोइंग, फिर उसके बाद लास्ट में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पूरा काम है आपका चैप्टर नंबर 1 का। तो ये आपको फर्स्ट पेज में लिखना है, ध्यान दीजिए, ये आपको फर्स्ट पेज में इसी तरह लिखना है। ये आपका ब्लैक पेन से होगा। ये फर्स्ट जो चैप्टर कंटेन्स, ये भी आपका ब्लैक पेन से होगा स्मॉल लेटर्स में। फिर उसके बाद ये 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग करके जिस तरह मैंने लिखा है उसी तरह आप उतार देंगे। आप कोई भी अपना दिमाग मत लगाइएगा कि कीवर्ड यहाँ लिख देते हैं, 2 नंबर यहाँ लिख देते हैं, 3 नंबर यहाँ लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना है। 1 के बाद 2 आएगा, 3 4 5 6 7 ऐसे लिखना है, राइट। तो ये आपको कंटेंट पूरा लिखना है, कीवर्ड, समरी, टिक द करेक्ट आंसर, fill in the blanks, true and false, name the following, answer the following question। अब इस पेज पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, ये पेज बाकी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे जिस तरह से मैंने छोड़ रखा है। आगे पहुंच जाइए सेकंड पेज पे। अब आपका जो काम है वो सेकंड पेज से शुरू होता है। अब यहाँ पे वापस डेट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ पेज नंबर डालना है, पेज नंबर 2। अब कीवर्ड्स लिखेंगे। कीवर्ड्स ध्यान से देखेंगे तो मैंने अभी इसको जितने भी आपकी हेडिंग्स हैं, अगर आप खास तौर पर हेडिंग्स को अगर कैपिटल लेटर में लिखते हैं और ब्लैक पेन से लिखते हैं तो आपको दूर से ही समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो हेडिंग है। समझ में आ रहा है। आप अगर पूरे इसको देखें कंटेंट को तो आपको दूर से ही ये हाईलाइट दिख रहा होगा, कीवर्ड ये है, समरी ये है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि हमने इसको अलग से लिखा है, इसको कैपिटल लेटर में लिखा है, बाकी सबको स्मॉल लेटर में लिखा है, इसीलिए समझ में आ जाएगा कि हाँ, दूर से ही समझ में आ जाएगा कि ये कैपिटल लेटर में। तो आपको भी कैपिटल लेटर में ही लिखवा रही हूँ इसीलिए। तो कीवर्ड्स पहले आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर कीवर्ड में फर्स्ट आपका क्या है? न्यूट्रिएंट्स। आपको ये जो है हेडिंग है, राइट। न्यूट्रिएंट आपकी क्या है? हेडिंग है। तो ये चीज भी आपको ब्लैक पेन से करनी है, दिख रहा होगा ये ब्लैक पेन। तो न्यूट्रिएंट्स लिख दिया, उसके जस्ट सामने आप ब्लू पेन से उसका न्यूट्रिएंट का पूरा डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है। दूसरा आ जाते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट भी आपको ऐसे ही लिखना है और फिर उसकी डेफिनेशन ब्लू पेन से लिख देनी है। आपके 2 ही कीवर्ड हैं इस चैप्टर के अंदर। फिर आ गए हम समरी में। अब समरी में आपको फिर से कैपिटल लेटर में लिखना है क्योंकि ये मेन हेडिंग है, राइट। मेन हेडिंग है, इस वजह से मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है इसे और ब्लैक पेन से लिखा है। ध्यान से देखेंगे, ब्लैक पेन दिखेगा आपको, ठीक है। आगे आप स्टार बना सकते हैं, आप पॉइंटेड बना सकते हैं, ऐसे एरो बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने स्टार बनाया है, ठीक है। इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नंबर से नहीं होता है, समरी के पॉइंट्स हम कितने भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारा मैंने ब्लू पेन से लिखा है क्योंकि इसमें कोई हेडिंग की जरूरत नहीं है, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपका ब्लैक पेन, ध्यान दीजिए, ब्लैक पेन सिर्फ हेडिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आपका अगर ब्लैक पेन हेडिंग के इस्तेमाल किया जा रहा है तो बस वो हाईलाइट करने के लिए कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। बाकी ब्लैक पेन ज्यादा मत यूज करिए, आपका ज्यादातर ब्लू पेन ही यूज होता है। ये ब्लू पेन, आपको ब्लैक पेन सिर्फ हेडिंग के लिए यूज करना पड़ता है, ठीक है। समरी के लिए, कीवर्ड्स के लिए जैसे हेडिंग देनी है, छोटी छोटी हेडिंग्स देनी होती है, तो उसके लिए हम ब्लैक पेन यूज करते हैं। और ब्लैक पेन ज्यादा काम में यूज नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा यूज करना है, जैसे मैंने बताया हेडिंग देने के लिए, राइट। तो ये आपकी पूरी समरी है। समरी मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको, फर्स्ट चैप्टर जब हमने खत्म किया था तो आपको याद होगा मैंने कीवर्ड भी समझाए थे और समरी भी समझाई थी। शायद समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर समझना है तो फिर वापस से आप उस लिंक में जाइए और एक बार समझ सकते हैं। लेकिन जब हम रिवाइज करेंगे चैप्टर के तब मैं शायद वापस से एक बार समझाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये काम
एज इट इज जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से करिएगा। आपकी कॉपी जो है वो एक साइड प्लेन होगी। यहाँ पे मेरे पास प्लेन वैसी कॉपी नहीं थी तो इसलिए मेरे पास हिंदी वाली कॉपी थी, इसलिए मैं समझा रही हूँ। लेकिन आपके पास जो है वो क्या होगी, एक साइड प्लेन होगी। दैट मीन्स आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, ये जो है ये एरिया प्लेन होगा और ये एरिया लाइनिंग वाला होगा। तो आपको लिखना प्लेन एरिया में कुछ नहीं है, प्लेन एरिया में आप कुछ नहीं लिखेंगे, लाइनिंग में ही सारा काम करेंगे। इसका मतलब फर्स्ट जो चैप्टर कंटेन फर्स्ट यहाँ लिखेंगे, फिर दूसरे में यहाँ लिखेंगे, सेकंड पेज पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे आप, राइट। तो एक पेज छोड़ना ही पड़ता है, किस बात के लिए, क्योंकि साइंस में डायग्राम बनाए जाते हैं। तो चैप्टर के अंदर जो जो डायग्राम बनेंगे वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगी किसके सामने कौन सा डायग्राम बनेगा। लेकिन अभी आप प्लेन पेज में कुछ नहीं करेंगे। ओके, सो अपना काम करके मुझे दिखाना है आपको, और आप ये दिखा सकते हैं स्कूल आवर्स के बाद भी, मतलब 2 बजे के बाद भी आप लिखकर मुझे दिखा सकते हैं। और ये आपको क्लास वर्क कॉपी में करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।